तो दोस्तों ये है विंग्स फैंटम 260 गेमिंग ईयरबड्स। और आज के इस वीडियो में हम इस गेमिंग ईयरबड्स के हाउ टू यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे इसको पेयरिंग से रिलेटेड, गेमिंग मोड एनेबल कैसे करते हैं एंड इसके टच कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स है। तो गाइज ये सारी चीज़ें मैं आप सबको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज हम सबसे पहले इसके बेसिक फीचर्स यानी कि इसके चार्जिंग केस को चार्जिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पे इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए पीछे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो हमने सिंपल यहाँ पे टाइप सी केबल को इसके चार्जिंग केस के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो चार्जिंग केस का जो लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो लाइट है वो ग्रीन कलर का जो लाइट है वो फ्लैश करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका जो चार्जिंग केस है वो फुल चार्ज हो जाता है, ठीक वैसे आपका जो ये लाइट है वो एकदम स्टेबल हो जाता है और ब्लिंक करना बंद हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इस ईयरबड्स के पेयरिंग मोड के बारे में। तो गाइज इसमें जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो इस विंग्स फैंटम 260 गेमिंग ईयरबड्स में आप सबको फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन या सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से आपका जो ईयरबड है वो पेयरिंग मोड पे नहीं आता है और आप सब देखे होंगे कि कई बार लाइट यहाँ पे ब्लिंक करता होता है लेकिन आपका डिवाइस है वो पेयर नहीं होता, क्योंकि गाइज इसमें आप सबको फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिला है। इसकी वजह से ही आप जब चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो पेयरिंग मोड पे नहीं होता है, ये जस्ट चार्ज हो रहा होता है। तो आपको पेयरिंग मोड पे लाने के लिए करना क्या होता है, सिंपल अपने दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से जब आप बाहर निकालते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होके पेयरिंग मोड पे आ जाता है। तो जैसा कि मैंने दोनों ही ईयरबड्स को बाहर निकाल लिया है और अब मैं आप सबको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे जो एलईडी लाइट है वो एक में फ्लैश नहीं करता और एक में फ्लैश करता है। इसका मतलब हमारा जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक पेयरिंग मोड पे आ चुका है और अब आप इसे किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और जब आप इसको वापस इसके चार्जिंग केस में रखते हो तो आपका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिक ऑफ होके चार्जिंग मोड पे आ जाता है और आपका जो ब्लूटूथ है वो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो जैसे हम इसके चार्जिंग केस में रखेंगे हमारा जो ईयरबड है वो चार्जिंग मोड पे आ जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं विंग्स फैंटम 250 गेमिंग ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको दो ईयरबड्स है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। तो दोनों ही ईयरबड्स के जो फीचर्स होते हैं हमेशा थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा कि राइट वाले ईयरबड्स में टच कंट्रोल के क्या फीचर्स है और लेफ़्ट वाले ईयरबड्स के टच कंट्रोल में क्या फीचर्स है। तो गाइस सबसे पहले हम इसके राइट साइड के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जब आप सिंगल टच करते हो तो आप इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। जस्ट सिंगल टच करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और डबल टैप करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो एंड सेम डबल टैप करने से आप कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हो। और जब आप इस पर ट्रिपल टच करते हो, 3 टाइम टच करते हो तो सॉन्ग को आप नेक्स्ट कर सकते हो और 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करने से आप इसके गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हो एंड सेम 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करने से आप गेमिंग मोड को ऑफ भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ़्ट साइड के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे जब आप सिंगल टच करते हो तो आप वॉल्यूम को कम कर सकते हो और डबल टच करने से आप सेम म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो एंड सेम डबल टच करने से आप कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हो। और जब आप इसके ऊपर ट्रिपल टच करते हो यानी कि 3 टाइम टच करते हो तो आप सॉन्ग को प्रीवियस यानी कि बैकवर्ड भी कर सकते हो एंड अगर इस पर आप टच एंड होल्ड करके रखते हो 2 सेकंड के लिए तो आप वॉइस असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं विंग्स फैंटम 260 गेमिंग ईयरबड्स को रीसेट कैसे करते हैं। तो गाइज इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आप सबको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सब चाहो तो उसको देख सकते हो कि विंग्स फैंटम 260 गेमिंग ईयरबड्स को रीसेट कैसे करते हैं। और गाइज अगर आप सबको इस ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।